गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आशीष शर्मा, फिजिक्स एजुकेटर। जैसा कि हमने पिछली क्लास में लेंस और लेंस के पावर के बारे में स्टडी किया था। लेंस की पावर क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने समझी थी। और उसके जस्ट बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। जो पतले लेंस होता है उनका संयोजन कैसे किया जाता है, उस संयोजन के अनुसार उस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो होती है, तुल्य फोकस दूरी जो है वो कैसे निकाली जाती है, उसका फॉर्मूला क्या आता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन करी थी पिछली क्लास में। तो आज वाली क्लास में हम जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है, जो पिछले टॉपिक्स हमने पढ़े उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल एक्सरसाइज हैं, वो आज हम करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल हमारे सामने दिया हुआ है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, देखिए। A convex lens of focal length 30 सेंटीमीटर, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। और एक कॉनकेव लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। और दोनों को कंबाइन किया गया है। तो किसका क्वेश्चन आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो अपने को जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। गिवन क्या है, गिवन दैट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस f1, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ये 30 सेंटीमीटर है। और f2 हो गई इसकी कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ, ये कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर। लेकिन कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है। मैंने आपको बताया था क्यों होती है। और कॉन्वेक्स की क्या होती है, पॉजिटिव, इसलिए प्लस 30 लिखा और इसको -60 लिखा। अब इनका कॉम्बिनेशन किया गया है। अब ये बोल रहा है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉम्बिनेशन, जहां पर दोनों का कॉम्बिनेशन किया गया है उस कॉम्बिनेशन से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मतलब हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन है 40 सेंटीमीटर, और 40 सेंटीमीटर माइनस का क्यों, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन ऐसे बनाया हुआ है दोनों लेंसेज का, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और यहाँ से लाइट रेज ऐसे जाएगी, तो अपन डिस्टेंस इस तरफ लेंगे, लाइट रे इधर जा रही है तो लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस लेंगे, इसलिए नेगेटिव आएगी, -40 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगा, मतलब अपन को फाइंड क्या करना है, बेसिकली वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगी वो निकालनी है। तो पहले आपको इसमें क्या करना होगा, दोनों की कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, तुल्य फोकस दूरी क्या होगी, वो आपको पहले निकालनी पड़ेगी। तो अपन सबसे पहले इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेते हैं बच्चों। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या तुल्य फोकस दूरी निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन है। तो 1/F इज इक्वल टू 1/f1। f1 कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर है, प्लस 1/f2 माइनस 1/60 है। ठीक है, तो प्लस और माइनस का अगर आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा, -1/60। अब कॉमन क्या आ रहा है, 1/30 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ बचेगा -1/2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 1/30 1 माइनस 1/2। तो 1/f इज इक्वल टू 1/30, 1 में से 1/2 माइनस होगा तो कितना जाएगा, 1/2। और 1/2 का 130 से मल्टीप्लाई कराओगे, 1/30 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 60 आ गया। तो कैपिटल F कितना आ गया बच्चों, 60 सेंटीमीटर। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसी आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, और कितनी आ रही है, 60 सेंटीमीटर। पॉजिटिव में आने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव में आने का मतलब जो लेंस है उसका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ लेंस, लेंस की जो प्रकृति है वो कैसी हो गई बच्चों, कॉन्वेक्स। क्यों हो गई कॉन्वेक्स, क्योंकि फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव फोकल लेंथ कौन से लेंस के लिए होती है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए होती है। तो यहाँ तक की बात समझ में आई। अच्छा, अब अपन को निकालना क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है। इसके लिए अपन को u गिवन है, तो अपन क्या करते हैं, बाय लेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो लेंस फार्मूला लगाओ बच्चों, क्या होगा बच्चों, देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये लेंस फार्मूला लगा दिया।
तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी है ये 60 सेंटीमीटर। तो 1/60 1/v v फाइंड करना है 1/u। तो u है माइनस का 40। माइनस क्यों आया था मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/v प्लस 1/40। अपन को 1/v फाइंड करना है, तो इसको यहाँ रहने दो, 1/40 उधर ट्रांसफर कर दो। तो 1/v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/60 माइनस 1/40, ठीक है। अच्छा, कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें 1/20 कॉमन आ रहा है, 1/20 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3, ठीक है, 1/3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/20, एलसीएम ले लो तो कितना आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, कितना आया बच्चों 1/20 इंटू माइनस 1/6, ये आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करा लो तो 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/120, और उल्टा कर लोगे तो v इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 120 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। तो इमेज कितने डिस्टेंस पर बनेगी 120 सेंटीमीटर पर, और नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव आने का मतलब कि जो लेंस है वो ऐसे रखा हुआ है इक्विवेलेंट लेंस, और इक्विवेलेंट लेंस के सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इमेज भी इसी साइड में बन रही है, क्योंकि माइनस में आ रहा है कि अगर इमेज उस साइड में बनती, लेंस के राइट साइड में बनती, तब तो इमेज रियल होती और v जो है वो पॉजिटिव आता। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है v नेगेटिव आ रहा है, तो लेंस के इस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसी साइड में इमेज बन रही है। तो इमेज कैसी बन रही है वर्चुअल इमेज बन रही है, और ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उससे बड़ी बनेगी। लास्ट पोजीशन आ गई लेंस के लिए। तो इस तरह से अपन आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये फाइनल आंसर आ गया आपके पास। तो तरीका समझ में आया, आसान क्वेश्चन है, केवल इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाया, फिर लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और आंसर आपके सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, टू लेंसेज, वन डाइवर्जिंग ऑफ पावर 2 डायोप्टर्स एंड अदर कन्वर्जिंग ऑफ पावर 6 डायोप्टर्स। मतलब दो लेंस दे रखे हैं, एक डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग मतलब अभी अपसारी लेंस है जो लाइट रेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फैलाएगा, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस की पावर कितनी दे रखी है 2 डायोप्टर्स, और एक है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, या अभिसारी लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। उसकी पावर कितनी देर की 6 डायोप्टर्स आर कंबाइंड टुगेदर, तो दोनों को कंबाइन किया गया। वापस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। दो लेंसेज हैं, एक की पावर P1 है और दूसरे की पावर P2 है, ये अपन को गिवन है, ठीक है। गिवन दैट P1 और P2, P1 कितना देगा बच्चों 2 डायोप्टर, और ये अपना कन्वर्जिंग लेंस जो है उसका पावर कितना दे रखा है 6 डायोप्टर। अब डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग के लिए पावर कैसी होगी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगी, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, फोकस दूरी उसकी ऋणात्मक होती है, इसलिए पावर भी, शक्ति भी ऋणात्मक होगी। और इसकी पावर पॉजिटिव होगी, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसके लिए +60 आ गया। अब कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट पावर फाइंड करना है, तो इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों मैंने, तुल्य लेंस क्षमता, इक्विवेलेंट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो देखो बच्चों क्या फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 कितना दे रखा है -2 और P2 कितना दे रखा है +6, तो आंसर कितना आया +4 डायोप्टर। ये फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तुल्य फोकस दूरी। इसके लिए क्या करना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए F इज इक्वल टू 1/P। इक्विवेलेंट पावर जो है उसका इनवर्स, इक्विवेलेंट पावर का इनवर्स किसके इक्वल होगा, फोकल लेंथ, ठीक है। तुल्य लेंस क्षमता का व्युत्क्रम फोकस दूरी के बराबर होगा। तो P कितना आ गया +4 आया, तो 1/4, लेकिन ये मीटर में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो यूनिट ले रखी है पावर की वो डायोप्टर है, और डायोप्टर किसके इक्वल था मीटर, 1/मीटर के इक्वल था, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है, ये मीटर में आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.25, 1 में 4 का डिवाइड करोगे तो 0.25 मीटर आएगा। और इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई करा दें तो कितना आ गया बच्चों, F इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। इक्विवेलेंट पावर और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी थी। इक्विवेलेंट पावर 4 अडेप्टर आई और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर आ गई। तो ये आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है और आसानी से सॉल्व कर लिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ए कॉनकेव लेंस इज केप्ट इन कांटेक्ट विद ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। The combination work as a convex lens of focal length 50 centimeter. Find the power of concave lens. मतलब अपन को दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन गिवन है, एक है कॉनकेव लेंस और एक है कॉन्वेक्स लेंस। इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, लेकिन लेंथ, फोकल लेंथ किसकी दे रखी है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, कॉनकेव की नहीं दे रखी है। अब ये कह रहा है कि जब दोनों लेंसेज का कॉम्बिनेशन बनाया गया तो ये कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वर्क कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस। मतलब इक्विवेलेंट लेंस कौन सा आ रहा है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को कंबाइन करने पर कॉन्वेक्स लेंस आ रहा है, उत्तल लेंस जो है वो आ रहा है इक्विवेलेंट लेंस की फॉर्म में। और उसकी फोकल लेंथ भी दे रखी है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गई 50 सेंटीमीटर, ये अपन को दे रखी है। तो ये पूछ रहा है फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, मतलब इस लेंस की जो कॉनकेव लेंस है उसकी पावर कितनी होगी। तो पहले अपन को उस कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर उसकी पावर कैलकुलेट करेंगे। देखो तो अपन को क्या क्या गिवन है वो देख लो। गिवन दैट, क्या गिवन है, फोकल लेंथ दे रखी है कॉन्वेक्स लेंस की, तो इसको मैं F1 लिख देता हूँ, कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। F2 जो है वो अपन को पता नहीं है, वो फाइंड करना है। और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, और प्लस का आएगा 50 क्योंकि अपन को कॉम्बिनेशन किसकी तरह वर्क कर रहा है, कॉन्वेक्स, ये अपन को दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया, अपन को फॉर्मूला लगाते हैं, इक्विवेलेंट पावर, सॉरी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना आएगा बच्चों, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। 1/f, f कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर, 1/f1 ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर प्लस 1/f2, ये अपन को फाइंड करना है। तो 1/f2 तो इधर ही रहने दें, 1/20 को इधर ले जाएं, तो 1/50 माइनस 1/20, तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/10 कॉमन आ गया, तो 1/5 माइनस 1/2, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f2 इज इक्वल टू 1/10, एलसीएम कितना जाएगा 10 आ जाएगा, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 कितना आएगा -3, तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/10 माइनस 3/10, मल्टीप्लाई कराओगे तो f2 आ जाएगा, 1/f2 आ जाएगा कितना -3/100 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो f2 कितना आ जाएगा -100/3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई, f2 इज इक्वल टू -100/3 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदल दो, तो मीटर में बदलोगे तो क्या करोगे, 100 का डिवाइड कर दो, तो 100/3 इंटू 1/100, 100 का डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना आएगा -1/3 मीटर, मीटर में आ गया ना, अपन ने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब पावर पूछ रहा है, तो पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, तो पावर निकाल लो बच्चों, P2 इज इक्वल टू 1/f2, इसका उल्टा करना है अपन को, तो कितना आएगा -3 डायोप्टर, मीटर में आ गया, और 1 ये मीटर जो है उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायोप्टर में, तो आंसर आ गया -3D। तो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव आनी चाहिए, नेगेटिव आ रही है, और कितनी आ रही है 3 डायोप्टर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये मैंने कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आपको करवाए हैं। कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में अपन फोकल लेंथ भी फाइंड कर रहे हैं और पावर भी फाइंड कर रहे हैं। तो लेंस से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और है, वो अपन एनालिसिस करते हैं उसका।
हालांकि ये बोर्ड सिलेबस में नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक कॉमन टॉपिक है जो उनको ध्यान में होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। टॉपिक का नाम लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम इमेज बनाते हैं, रियल इमेज, तो ऑब्जेक्ट का रियल इमेज हमें कब प्राप्त हो सकता है, कब उसको ऑब्टेन कर सकते हैं रियल इमेज को। तो उसके लिए क्या स्मॉलेस्ट सेपरेशन होना चाहिए, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। और इमेज कैसी होनी चाहिए, रियल इमेज होनी चाहिए। तो रियल इमेज को ऑब्टेन करने के लिए ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, वो अपन को देखना है, कैलकुलेट करना, उसका एनालिसिस करना है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, देखिए मान लो कि ये अपने पास एक लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसके सामने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर मैंने एक स्क्रीन रखी हुई है, क्या ये बच्चों, स्क्रीन, ठीक है, पर्दा है। तो हम ये चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो स्क्रीन पर मिल जाए, किसमें मिल जाए, स्क्रीन पर। और जो स्क्रीन पर जो इमेज बनेगा वो हमेशा कैसा होगा, रियल होगा, क्योंकि स्क्रीन रखी हुई इस साइड में और इस साइड में जो इमेज बनेगी वो रियल ही होगी। तो जो इमेज हमेशा स्क्रीन पर बननी चाहिए, पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वास्तविक होगा, रियल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी एक कंडीशन अपन फाइंड करना चाहते हैं। देखिए मैंने बोला कि इमेज के ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है d। कितना डिस्टेंस है बच्चों, d मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल d डिस्टेंस मैंने मान लिया। और जो इमेज है वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर बन रही है, x, मतलब स्क्रीन लेंस से कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, x, यहाँ पर इमेज बन रही है, ठीक है। और इमेज कैसी है बच्चों, रियल इमेज है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, d टोटल है, इतना x है, तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो गया, d माइनस x डिस्टेंस हो गया। अब अपन इस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज यहाँ पता करना चाहते हैं। तो यहाँ जो इमेज और ऑब्जेक्ट है इसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, d की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वह लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/f फोकल लेंथ हो गई इस लेंस की, f, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। 1/v तो इमेज बन रहा है रियल, जो स्क्रीन पर बन रहा है, इस साइड में बन रहा है x डिस्टेंस पर। तो ये वाली डिस्टेंस पॉजिटिव लिखी जाएगी क्योंकि लाइट रे इधर चलेगी और इमेज इसी तरफ बन रही है, इसलिए v की जगह आएगा x, प्लस का x आ जाएगा। u तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस साइड में, लाइट रे जाएगी इधर और हम डिस्टेंस लेंगे ऑब्जेक्ट की इधर, तो ये वाली डिस्टेंस कैसी लिखी जाएगी, माइनस की। तो u की जगह क्या लिखा जाएगा, d माइनस x, लेकिन ये आएगा कैसा, माइनस का आएगा क्योंकि नेगेटिव साइड में ली गई है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 1/f इज इक्वल टू 1/x, 1/f इज इक्वल टू 1/x, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/d माइनस x। अब इसमें एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व करो। तो 1/f इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x d माइनस x, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई कराओगे d माइनस x का और इधर मल्टीप्लाई कराओगे x का, तो x और x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, d अपॉन x का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, x d माइनस x का स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में, देखो क्या आएगा, x d माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू f d, f का d से मल्टीप्लाई करा दिया। अब इस पूरी टर्म को इधर ले आते हैं, तो देखो x स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, माइनस xd आ गया और प्लस fd आ गया और इक्वल टू हो गया 0। तो ये कैसी इक्वेशन बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कैसी इक्वेशन बन गई बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विघातीय समीकरण है, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के लिए हमें x के रूट फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है, x के मूल कितने होंगे वो फाइंड करने होंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। देखो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी लिखते हैं। तो माइनस बी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं मैं यहाँ पे, तो क्या लिखते हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर x इंटू बी आ रहा है, तो x के साथ में मल्टीप्लाई किया d और माइनस में आ रहा है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है।
तो x की जगह माइनस बी की जगह क्या आएगा, माइनस डी, ठीक है, माइनस था ऑलरेडी और माइनस बी, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी कितना है माइनस डी का स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना हुआ 1 हुआ, और c कितना हुआ, c हो गया एफ डी, ये कांस्टेंट टर्म है, ये एफ डी आ गया, आगे बात समझ में, ठीक है, और अपॉन में 2a, तो 2 into 1 आ गया, तो उसको सॉल्व करो तो कितना आएगा बच्चों, प्लस माइनस डी, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस डी, फिर प्लस माइनस डी का स्क्वायर माइनस 4fd और डिवाइड में आ गया 2, तो ये आंसर आएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो हम ये चाहते हैं कि जो x है ये रियल होना चाहिए, मतलब ये जो इमेज है वो रियल होनी चाहिए, इमेज रियल होने के लिए x को रियल होना चाहिए, ये जो डिस्टेंस है ये रियल होनी चाहिए, पॉजिटिव में आनी चाहिए, ठीक है, तो ये रियल कब हो सकती है, जब मैं कहूँ कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4fd, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4fd ये ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो x पॉजिटिव आ जाएगा और x रियल आ जाएगा, तो इमेज भी कैसी हो जाएगी, रियल हो जाएगी। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो इसको उधर ले जाओ, तो d स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4fd, ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो d इज ग्रेटर देन 4f, ये आ रहा है, और इक्वल टू 4f। तो जो d है, ये जो डिस्टेंस है इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में, ये डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, अपन तो मिनिमम को फाइंड कर रहे हैं, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, जब d किसके इक्वल हो, 4f के इक्वल हो, तो जो ऑब्जेक्ट और इमेज है उनके बीच में अगर d 4f के इक्वल होगी, मिनिमम डिस्टेंस के इक्वल होगी, तो ऑब्जेक्ट का एक इमेज, रियल इमेज जो है आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, मिनिमम कितनी होगी, d की वैल्यू 4f से बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, तो बड़ी तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम जब होगी जब d की वैल्यू 4f के इक्वल होगी। तो इसका मतलब ये जो लेंस है, इस लेंस की जो भी फोकल लेंथ हो 20 सेंटीमीटर है, तो d की जो वैल्यू हो कितनी होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर, 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं कि रियल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ताकि आप ये नॉलेज रखें कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक रियल इमेज तब बनाते हैं तो वो रियल इमेज ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए, ताकि अपन स्क्रीन पर एक रियल इमेज ऑब्टेन कर सकें। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, ध्यान रखें इसको। देखो एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ जो कि आगे हमें यूज भी करना होगा, लेंस से रिलेटेड है। मान लो कि अपने पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, एक उत्तल लेंस है, और इस कॉन्वेक्स लेंस पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, लाइट रे कहें या लाइट बीम कहें। देखिए एक व्हाइट लाइट बीम जो है हमने इसके ऊपर इंसिडेंट कराई, कैसी है, व्हाइट लाइट बीम, श्वेत प्रकाश पुंज इस लेंस के ऊपर आपतित कराया गया है। तो जैसे ही ये व्हाइट लाइट बीम इस लेंस पर इंसिडेंट होगी, इसका रिफ्रैक्शन होगा, मतलब मीडियम चेंज होगा, और जब मीडियम चेंज होगा तो ये जो लाइट है ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, टूट जाएगी 7 रंगों में, क्योंकि व्हाइट लाइट जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है, विबग्योर, VIBGYOR, इसका कॉम्बिनेशन ही क्या है, व्हाइट लाइट है। तो इसका मतलब जैसे ही मीडियम चेंज होगा, माध्यम परिवर्तित होगा, व्हाइट लाइट बीम जो है वो 7 अलग अलग रंगों में टूट जाएगी। तो हम ये जानते हैं कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, वो फोकस से पास होगी, सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। तो इसका मतलब तो जो व्हाइट लाइट है जैसे ये टूटेगी तो 7 कलर्स अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे, क्योंकि अपन को ये मालूम है, रिफ्रैक्शन जब अपन ने पढ़ा था, अपवर्तन जब पढ़ा था तो मैंने बताया था आपको कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वायलेट की सबसे कम होती है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, उसकी
जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो मतलब सभी रंग अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे, कोई तेजी से मूव करेगा और कोई धीरे मूव करेगा। तो ये जो व्हाइट लाइट बीम है ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, फिर ये सिक्स्थ, फिर ये 7, ऐसे 7 कलर्स अलग अलग पार्ट्स में टूट गए। और जब ये 7 कलर्स इस प्रिंसिपल एक्सिस से होकर पास हुए तो अपन को 7 फोकस पॉइंट मिलेंगे अलग अलग। क्या होंगे? 7 अलग अलग फोकल पॉइंट अपन को मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले कौन सा कलर मिलेगा और सबसे लास्ट में कौन सा मिलेगा? तो सबसे पहले मिलेगा रेड कलर और सबसे बाद में मिलेगा वायलेट। मतलब कि अगर हम इस लाइट रे को इंसिडेंट कराएं, इस इंसिडेंट लाइट रे को आगे बढ़ाएं, तो डेविएशन जो होगा वो रेड कलर का सबसे कम होगा और वायलेट का सबसे ज्यादा होगा। मतलब ये जो लास्ट वाला कलर है ये रेड कलर का होगा और सबसे यहाँ इस साइड में लेफ्ट साइड में चलते हैं तो सबसे इनिशियल कलर जो मिलेगा वो कौन से रंग का होगा? वायलेट का होगा। इसका मतलब ये जो फोकल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये किसकी फोकल लेंथ हो जाएगी? रेड की फोकल लेंथ हो जाएगी। और ये जो लेंथ होगी ये किसकी फोकल लेंथ हो जाएगी? वायलेट की, ठीक है। तो ये VIBGYOR इस तरह से अलग अलग 7 फोकल पॉइंट्स अपन को ऑब्टेन हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को अपन डिस्पर्शन के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं डिस्पर्शन, या हिंदी में कहें वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो ये अभी हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे प्रिज्म, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो प्रिज्म आएगा। प्रिज्म में हम डिटेल में इसको समझेंगे, डिस्पर्शन क्या होता है और क्यों होता है, कौन सा कलर कहाँ मिलता है, कौन सा कलर कहाँ मिलता है, वो सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में। अभी मैंने इसलिए आपको बताया कि ये जो टॉपिक है ये हम जब माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप जब स्टडी करेंगे तो वहां पर इसका यूज होगा तो आपको पहले से पता होगा, पहले से मैंने बता दिया तो आपको वहां पर अप्लाई करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो पर्पस क्या है ये बताने का कि व्हाइट लाइट बीम जैसे ही लेंस पर इंसिडेंट होगी, मीडियम चेंज होने से वो लाइट जो है व्हाइट लाइट वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी और 7 कलर्स अलग अलग फोकल पॉइंट से पास होंगे। मतलब उस लेंस के लिए 7 फोकल पॉइंट्स हो जाएंगे जो अलग अलग कलर को क्या करेंगे? डिकोड करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अब कौन सा कलर पहले मिला, कौन सा कलर बाद में मिला, क्यों हुआ, इस सारी जो घटनाएं हैं, सारी जो रीजंस हैं, कारण हैं, वो अपन वर्ण विक्षेपण जब पढ़ेंगे प्रिज्म के लिए तब उसको नॉलेज में आ जाएगा हमारे यहाँ। तो आज वाली क्लास में हम इतना ही करेंगे। जो भी मैंने पिछले टॉपिक्स पढ़ाए हैं उनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ट्राई करें अपनी एक्सरसाइज बुक में से, और जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं उनको रिवाइज करते हैं, पढ़ते रहें, क्लियर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।